चलो, तो एक सेक्शन तुम लोग को पता है ना क्या से था, एक से लेकर अल्टरनेटिव करंट का जो है आप लोग का, ठीक ना, एक सेक्शन पहला पार्ट, पार्ट नंबर 1, ठीक है। अब ये जो है पार्ट नंबर 2 अल्टरनेटिव करंट का हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, पार्ट नंबर 2, ठीक है। यह चैप्टर है अल्टरनेटिव करंट। इसमें टोटल 40 को जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। टोटल कितना ऑब्जेक्टिव है? 40 है। तो एक पार्ट में 20 ऑब्जेक्टिव और दूसरे पार्ट में 20 और, तो टोटल 40 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक ना, जिसमें आपको उस समय खत्म किए होंगे 1 से लेकर के 20 तक है। आज देखिए 21 से है ना स्टार्ट है, ठीक ना, तो 21 से स्टार्ट है, ठीक है। तो चलिए आप लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन, ठीक ना। क्वेश्चन क्या कर रहा है, अपचाई स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घट जाती है, ठीक ना। तो स्टेप डाउन जो होता है, ठीक ना, स्टेप अप में वोल्टेज बढ़ेगा, ठीक ना, निम्न वोल्टेज कुछ वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, वोल्टेज को घटा देगा, ठीक ना, वोल्टेज को क्या कर देगा, घटा देगा, ठीक ना। तो ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घट जाती है जी, वोल्टेज घट जाती है, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या करा, एक पूर्ण, ठीक है ना, पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान क्या होगा, पूरा चक्र में, ठीक ना, प्रत्यावर्ती धारा एक माने 1 साइकिल ऐसे करेगा तो उस स्थिति में क्या होगा जी, प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान, माध्य मान ए भी। तो देखो एवरेज इस यहाँ से यहाँ तक जो चलेगा तो हाफ साइकिल में कुछ तो आएगा पॉजिटिव में, है कि नहीं। लेकिन हम लोग निकाले हुए हैं कितना आता है जी, तो हाफ साइकिल में 0.639 आता है, आई नॉट करके आता ना है इतना, लेकिन पॉजिटिव में, और इतना ही हाफ साइकिल नीचे में जाएगा नेगेटिव में 0 पॉइंट इतना, तो दोनों कट जाएगा तो कितना बचेगा, 0। तो याद रखिएगा एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है, कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये आपका सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या करा जी, प्रत्यावर्ती धारा के मूल औसत वर्ग मान, ठीक ना, प्रत्यावर्ती धारा के आई का, ठीक ना, आई का मूल IRAS, रूट मीन्स स्क्वायर, ठीक ना, रूट मीन्स स्क्वायर, ठीक ना, मूल औसत वर्ग मान तथा शिखर मान का संबंध क्या होगा। तो देखो इसको हम बताए थे ना पिछल का वीडियो में कि IRMS का होगा जी, तो I0 बटा रूट 2, ठीक ना, तो कौन सा होगा, तो IRMS, ये I है, RMS है, ठीक ना, तो I0 अब बटा में रूट 2 है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, सही है ना, कोई दिक्कत है, ये सब नहीं है, कुछ कुछ लिखा जाता है ना ऐसे वैसे, है ना, बात है दे रहा है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, भारत में, ठीक ना, प्रत्यावर्ती धारा का आवृत्ति कितनी होती है, बताइए, बताया था ना पिछला वीडियो में। चलो तो ठीक है, क्या था, प्रत्यावर्ती धारा का भारत के लिए, ठीक ना, अल्टरनेटिव करंट की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी कितना होती है, तो 50 हर्ट्ज 50 हर्ट्ज, लेकिन कुछ कुछ विकसित देशों में उसकी आवृत्ति कितना होती है, 60 हर्ट्ज, ठीक ना, इससे अभी ज़्यादा नहीं हुआ है, ठीक ना। आवृत्ति कहने का मतलब क्या होता है ना कि 1 सेकेंड में दोलन किए गए, ठीक ना, चाहे कंपन किए गए उसकी कुल संख्या, ठीक है, वही दोलन होता है आवृत्ति, ठीक ना। जैसे पहले जैसे मोबाइल तुम लोग खरीदता है, तो मोबाइल जो खरीदा होगा, ठीक ना, तो उसमें देखा होगा कि मोबाइल गेमिंग मोबाइल में आता है, ठीक ना, कितना, तो पहले आता था 60 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी वाला, अब आने लगा है कितना, 100 हर्ट्ज से, अब 100 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज कर दिया है, ठीक ना। अब देखे मोबाइल में नया नया मोबाइल में ज़्यादा गेमिंग वाला मोबाइल में 144 हर्ट्ज हो गया है, ठीक ना। और इसका कहने का मतलब क्या है ना कि जब गेम आप खेलिएगा ना तो थोड़ा सा बफरिंग नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं आप IPL देख रहे हैं, ठीक है, और टीवी पर छक्का लगा, तो अगर उसका 50 हर्ट्ज टीवी का आवृत्ति है तो गेंदा जो है ना ऐसा लगेगा कि गेंदा दम आ रहा है लंबा, फिर ना गेंदा के पीछे गेंदा, गेंदा के पीछे गेंदा नजर आएगा, माने पूरा दम बफरिंग ऐसा टाइप का नीचे
ठीक ना, धुंधला टाइप के बन जाएगा। लेकिन अगर उसका आवृत्ति ज़्यादा रहेगा तब परफेक्ट पोजीशन उसका दिखाई देगा टीवी में, ठीक ना, पीछे कुछ भी नहीं दिखाई देगा, पीछे एक को बफरिंग उफरिंग नहीं दिखाई देगा। पुराना वाला टीवी में ऐसा होता है कि लग रहा है कि लंबा गेंदा इस अंदर मारा है, गेंदा के पीछे वो छोटा गेंदा है, पीछे छोटा गेंदा, पीछे छोटा गेंदा। कभी कभी ये ठीक करता है, रिव्यू करता है ना, तो दिखाएगा गेंदा 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 होता है ना, वैसा दिखाई देने लगेगा। चाहे मान लो दौड़ रहे हैं तो हम दौड़ रहे हैं तो पीछे हमारा एगो परछाई टाइप के निकलेगा। तो आवृत्ति कम होने के कारण, ठीक ना, लेकिन जिसका आवृत्ति ज़्यादा होगा तो समझिए वो बहुत हो जाएगा, ठीक ना। अब मान लेते इसको में है मोबाइल ले ले हैं और उस मोबाइल की आवृत्ति 120 हर्ट्ज है, ठीक ना, तो उसका स्लो मोशन वीडियो खींचिएगा ना तो आराम से दिखाई देगा। तो स्लो मोशन में क्या होता है ना कि परफेक्ट रूप से खींच लेता है वीडियो, धीरे धीरे धीरे, माने कि कहने का मतलब है 1 सेकेंड में 120 गो फोटो खींचेगा। अब मोबाइल है तो मोबाइल में, ठीक ना, आपको कैसे दिखाई देता है, यहाँ मोबाइल है ना, ये फोटो रियल में खींच रहा है। कोई मोबाइल वीडियो जब बनाइएगा मोबाइल से तो वीडियो बनाने का रीज़न क्या है, फोटो खींच रहा है, ठीक ना, वो ऐसे घुमा रहे हैं तो वहाँ पर यहाँ पर ऐसे रखें तो आप फोटो खींच रहा है, धन 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 खींच रहा है एक सेकंड में बहुत बार बार, ठीक ना। और वही फोटो खिंचा रहा और लाइने से अरेंज होल है वो, और जैसे मूव करेगा ना तो वही फोटो का मूव होगा, लाइन से अरेंज होगा, लगा कि वीडियो चल रहा है, जैसे जैसे हम कर रहे थे ना वैसे वैसे वीडियो हो रहा है। लेकिन रियल में कोई भी कैमरा ये सब होता है वो फोटो खींचता है, जिसका पावर ज़्यादा होता है ना हम वो ज़्यादा फोटो खींचता है, जिसका ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है 1 सेकंड में बहुत ज़्यादा फोटो खींचेगा। तो जब मान लेते हैं जिसका आवृत्ति 60 हर्ट्ज है तो 60 को फोटो खींचेगा, जिसका आवृत्ति मान लेते हैं 100 हर्ट्ज है तो 1 सेकंड में 100 को फोटो खींचेगा, और एगो आवृत्ति है 120 हर्ट्ज वाला तो 120 हर्ट्ज खींचेगा। तो किसका अच्छा फोटो रहेगा, 120 हर्ट्ज वाला एकदम HD क्वालिटी लगेगा कि एकदम बहुत अच्छा है, ताकि थोड़ा बीच में जो है ना गैपिंग भी कुछ नहीं मिल पाएगा। तो वही होता है, आवृत्ति इस पर होता है। तो ये जो मोबाइल वोबाइल कुछ भी है ना वो वीडियो नाम के होता है, लेकिन वो फोटो भी खींचता है वीडियो में ब्लिंक करके। क्या? हाँ, बहुत पहले आता था ना, एक एथी वाला जाता था, बाइस्कोप, बाइस्कोप कहा जाता था। अब बाइस्कोप ऐसे गोल रहता था, इधर से बच्चा देख रहा है, इधर से देख रहा है, इधर से देख रहा है, इधर से देख रहा है, चारों तरफ से देख रहा है, ऐसा डंडा पर खड़ा रहता था, इधर इधर चारों तरफ से देख रहा है। और यहाँ से खड़ा होकर देखिएगा ना तो ओकरा में इसे घुमाएगा, और वो हालांकि पत्ती रहता, माने कि फोटो रहता था, अब फोटो धीरे धीरे घुमाता था, अब फोटोवा ठक ठक करके निकलता था, वो फोटोवा दिखाया जाता था, लग रहा है कि लड़ाई कर रहा है, फेटाफेटी कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वैसा दिखाया जाता है। रियल में वो फोटो ही है, इसमें ये वीडियो जो बन रहा है ना कोई भी, तो उसमें ये फोटो भी खींच रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा फोटो खींच रहा है। जिसका क्वालिटी ज़्यादा रहेगा फोटो खींचने का ना, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा रहेगा वो ज़्यादा क्वालिटी का रहेगा, कम रहेगा तो कम। अब समझो कि एगो है कि 50 को फोटो खींच रहा है तो उसका कम पावर क्या है, उसका MB कम लेगा। आयो है कि एगो फोटो खींच रहा है 120 हर्ट्ज के है तो 120 को फोटो खींच रहा है, तो बताओ उसका ज़्यादा MB न खपत होगा, तो कहे कि HD वाला है वीडियो बहुत ज़्यादा है। तो यही फर्क होता है, ठीक ना। तो आवृत्ति जिसका ज़्यादा होता है, ठीक ना, उसका फायदेमंद थोड़ा होता है, ठीक ना। देखना 3 पलक जो होगा, 3 पलक 2 टाइप का रहता है। एक होता है ना कि ऐसा लाइनिंग वाला पलक रहता है ना, ऐसा लाइनिंग वाला देखा है, ठीक ना, ऐसा करने बना दे यहाँ पर, ठीक ना, ऐसा लाइनिंग वाला रहता है कि नहीं रहता, 3 पलक है, ठीक ना। यही नीचे ना करके ऊपर कर देता है लोग, ऐसा लाइनिंग वाला रहता है, ठीक ना। अब भारत में कैसा रहता है, गोल वाला, गोल रहता ना है। तो भारत में ज़्यादा फ्रिक्वेंसी नहीं है, इसलिए चारों तरफ से, ठीक ना, उसके सतह से प्रवाहित होता है विद्युत धारा, ठीक ना। चालक जो होता है, चालक की सतह जो है ना, अंदर से नहीं, उसके सतह पर से आवेश प्रवाहित होता है, क्योंकि प्लस प्लस प्रतिकर्षणों के दूर न भागेगा तो सतह पर आता है, अंदर नहीं जाता है, ठीक ना, याद रखिएगा। लेकिन ई वाला जो होता है, ठीक ना, खोखला ऐसा रहता है कि चारों तरफ से क्षेत्रफल ज़्यादा रहेगा तो धारा ज़्यादा जाएगा, लेकिन ठोस ही रहता है कि ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है, ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगा तो फिर दिक्कत कर देगा, इसलिए उसका ठोस बनाया जाता है, ठीक ना। इस प्रकार के पलक रहेगा। अमेरिका में जाएगा तो ऐसा 3D पलक रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा, ठीक ना। ऐसा आपको पलक लेना पड़ेगा फिर चेंजिंग करने वाला, ठीक ना। तो फ्रिक्वेंसी उस सबके ज़्यादा है, कितना है जी, 60 हर्ट्ज, लेकिन भारत का फ्रिक्वेंसी कितना है, 50 हर्ट्ज है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, 25 है, शुद्ध प्रेरकत्व, ठीक ना।
वाले परिपथ में शक्ति गुणांक होता है, ठीक ना। शुद्ध परिपथ वाले प्रेरकत्व में शक्ति गुणांक याद रखिएगा 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है, ठीक ना, याद रखना है। शुद्ध प्रतिरोधक परिपथ का शक्ति गुणांक होता है, प्रतिरोधक कहेगा ना तो 1 है। क्या होता है? प्रतिरोधक कहेगा तो कितना? 1 है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कर रहा है? LCR, ठीक ना, श्रेणी परिपथ में हाँ बाप रे बाप, हालत खराब कर दे रहा। परिपथ में अनुनाद की स्थिति में आवृत्ति क्या होती है, ठीक ना, बताइएगा। तो याद रखिएगा अनुनाद की स्थिति में आवृत्ति का जो मान होगा, जो नहीं लिखवाया है, 1/2π√LR LC के बराबर होगा इतना, ठीक ना। किसके लिए? LCR के लिए। क्या? आवृत्ति। आवृत्ति बराबर क्या होता है? तो 1/2π√LC। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में औसत शक्ति का व्यंजक क्या होता है? तो देखो शक्ति P बराबर होता है VI, होता है ना जी। P बराबर VI, बोलो होगा कि ना होगा? तो VI होगा, या यहाँ पर VI इसको कह सकते हैं अगर मान लेते हैं तो VI cos थीटा, आगे हम लोग निकालेंगे तो VI cos थीटा होता है शक्ति गुणांक, याद रखिएगा, ठीक ना। एवरेज में शक्ति गुणांक जो होता है V, ठीक ना, और I, अर्थात इसमें देखो VRMS दिए हुए हैं इंटू IRMS इंटू cos थीटा, यही वाला ध्यान रखिएगा, ठीक है। अर्थात VI cos थीटा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, शक्ति गुणांक कहेगा तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या कर रहा है जी? चोक कुंडली। कौन सा कुंडली? चोक कुंडली, ठीक ना। चोक कुंडली का उपयोग किसमें किया जाता है, ठीक ना? तो प्रत्यावर्ती धारा एसी परिपथ के नियंत्रित करने के लिए, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। चोक कुंडली जो होता है ना, वो क्या करता है? एसी को नियंत्रित करता है, ठीक ना। एसी को नियंत्रित करता है चोक कुंडली, ठीक है। उस पर तांबे के तार को लपेटा हुआ रहता है उस पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? LC, ठीक ना, परिपथ में ऊर्जा किस रूप में संचित होता है? तो चुंबकीय और विद्युतीय दोनों रूप में, ठीक ना। चुंबकीय तथा विद्युतीय ऊर्जा के दोनों रूप में यह संचित होता है, ठीक ना। ताकि जब विद्युत धारा जाएगा और कुंडली है तो चुंबकीय ऊर्जा भी आ जाएगा, ठीक ना। और विद्युत धारा चुंबकीय ऊर्जा U बराबर कितना होगा, ठीक ना? क्या होगा जी? LI² ना, हाफ LI², ठीक ना। इतना ऊर्जा उसके अंदर संचित हो जाएगा, अब विद्युतीय ऊर्जा भी। तो ध्यान दीजिए, यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा, ठीक ना, परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध, शुद्ध, ठीक ना, R, तो शक्ति गुणांक का मान क्या होगा? अब बताओ, इसके अनुसार अभी बताएं शक्ति गुणांक का मान कितना होगा? कितना होगा जी? ठीक ना, कह रहा है शुद्ध प्रतिरोध कह रहा है तो 0 होगा, ठीक ना, 0 होगा। क्या होगा? 0, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। कह रहा एक पूर्ण चक्र प्रत्यावर्ती धारा, ठीक ना, चक्र में प्रेरक द्वारा उपभोग की गई औसत शक्ति क्या होगा, ठीक ना। औसत शक्ति क्या होगा? अधिकतम होगा कि न्यूनतम होगा कि शून्य होगा? तो पूर्ण चक्र कह रहा है, तो पूर्ण चक्र में क्या होता है? शून्य होता है, ठीक ना। पूर्ण चक्र में क्या होता है? शून्य होता है, ठीक ना, शून्य होता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा संधारित्र द्वारा उपभोग की गई औसत शक्ति क्या होगा, ठीक ना। औसत शक्ति का एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा चक्र में, ठीक ना, संधारित्र द्वारा उपभोग की गई औसत शक्ति क्या होगा? बताओ जी तो लोग, इसका का मैक्सिमम होगा कि न्यूनतम होगा, शून्य होगा? बताइए, ठीक ना। संधारित्र द्वारा उपयोग की गई औसत शक्ति, ठीक ना, इसमें अधिक पूर्ण चक्र करा जी, पूर्ण चक्र में लगता है कि शून्य होगा ना, क्या होगा बताओ तो, तुम लोग पता चल रहा है क्या होगा? बोलो। तो जी बुआ
कहाँ हो जाता है जी, बंद हो जाता है, इसे रखते हैं तो। तुम लोग के दिमाग में आ रहा है? कजे बोलो नितिन, क्या होगा हो? क्या क्वेश्चन है? 31 है, 33 है, शून्य होगा, ठीक है। शून्य, शून्य है ना, शून्य होगा। हम सोचे कि यह अधिकतम होगा, शून्य होगा। पूर्ण ऐसे पूर्ण चक्र है तब दिमाग में आ रहा था कि शून्य होगा, ठीक ना। तो शून्य होगा, क्या होगा याद रखिए, क्या होगा जी? शून्य, ठीक है। एक पूर्ण चक्र में धारा का चक्र में संधारित्र द्वारा उपभोग की गई शक्ति कितना होता है? शून्य। ध्यान से कभी कभी उड़ जाता है, हमको भी है ना। ट्रांसफार्मर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? तुम लोग बताओ भाई। ये ऑप्शन तुम लोग को हम पिछलका वीडियो में बताए थे, क्या बताए थे बोलो, क्या होगा, कौन सा होगा? उसमें प्रभाव होगा। ट्रांसफार्मर कर रहा है, ट्रांसफार्मर में ऐसे होता है ना, क्रोड है ना, यहाँ पर कुंडली लपेटा रहता है, तो क्या बोलते हैं? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। तो बता, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण है कहाँ है? क्रम ऑप्शन है और नहीं है। लेकिन एक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करिएगा, एक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करिएगा, दूसरा कुंडली में स्वतः विद्युत भाग उत्पन्न हो जाएगा। इस घटना को क्या कहते हैं? अन्योन्य प्रेरण। तो दो दो कुंडली है ना, एक प्रवाहित करेंगे, इसमें अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। तो अन्योन्य प्रेरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो कौन सा ऑप्शन होगा? बी। हम बोले ना है कि अगर ये नहीं होगा तब जाके उला मारना है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। अगर ये भी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण भी हो, अन्योन्य प्रेरण भी हो, तो ये मारना है अन्योन्य प्रेरण, ठीक ना। लेकिन है या जो दिए हुए वही, ठीक ना, अन्योन्य प्रेरण। अर्थात ट्रांसफार्मर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? तो अन्योन्य प्रेरण, ठीक ना। अगर अन्योन्य प्रेरण न देगा तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण देगा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण मार देंगे, ठीक ना। याद रखिए, देखिए ट्रांसफार्मर है ना, तो एक कॉइल है, एक कॉइल है, ठीक है। अब यहाँ से जब विद्युत, इसमें विद्युत धारा भेजेंगे तो इसमें फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तो ये फ्लक्स ऐसे प्रवेश करके इसमें चल जाएगा, इसमें प्रवेश करके ऐसे प्रवेश कर देगा। अगर ऐसे जाएगा तो वो लॉस है, ऐसे नहीं जा पाता है, ठीक ना। ये ऐसे नहीं हो पाएगा क्योंकि संबंधित हो ही नहीं पाएगा। तो यही क्रोड जो है, जितने ज़्यादा क्रोड रहेगा उतने फ्लक्स इससे संबंधित होगा और उतने वोल्टेज का मान बढ़ेगा, ठीक ना, याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा जी? 35 में आ गए हम लोग है। यदि किसी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या N1, एक अच्छी है N1 है, ठीक ना, याद रखिएगा। फेरों की संख्या N1 और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कितना है? N2। देख रहा अलग बलग लिखा है, तो सही संबंध क्या होगा, ठीक ना। तो स्टेप डाउन है, स्टेप डाउन है, वोल्टेज को घटाने वाला। तो दूसरा में क्या होना चाहिए? फेरों की संख्या कम और पहला में फेरों की संख्या ज्यादा, ठीक ना। तो क्या होगा? N1 ग्रेटर देन। तो बताओ ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर कौन होगा जी? सही है। देख रहा अलर वाला लिख ले है, ये सब लन पर नहीं ध्यान देना, कुछ कुछ लिख दिया, डॉलर वॉलर डाल दिया है ना। तो ये वाला ऑप्शन होगा सही। कोई दिक्कत है? अरे बोलो। चलो तो नेक्स्ट लिखो, ठीक ना। देखो हाई टेंशन तार जा रहा है ना जी, एसी करंट इसमें जा रहा है, ठीक ना, वही वाला है। प्रत्यावर्ती धारा संचरण वाला दूसरा जगह भेजना किस उपकरण का उपयोग वोल्टता को बढ़ाने या घटाने में किया जाता है? अब बोलता वोल्टेज को बढ़ाना है या घटाने को, ठीक ना। हाँ, डायनेमो तो जान ही कर रहा है, ठीक ना, क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदल देता है, ठीक ना। मोटर क्या करता है? एक उल्टा है ना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। आई मीटर क्या होता है जी? नहीं नहीं, धारा को मापता है, ठीक ना, विद्युत धारा को माप करता है, ठीक ना। वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है। तो ट्रांसफार्मर जो है ना, यही क्या करता है, ठीक ना, वोल्टता को बढ़ाने या घटाने के लिए किया जाता है। कोई दिक्कत है? अरे बोलो। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि यदि किसी प्रत्यावर्ती LCR परिपथ में
अनुनाद की स्थिति हो तो परिपथ की प्रतिबाधा, प्रतिबाधा को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। क्या से डिनोट करते हैं? जेड से। किसके बराबर होता है? ठीक ना, बताओ किसके बराबर होता है? क्या क्या लिखल है पता ना चल रहा है। किसके बराबर होता है जी? हाँ, LCR कह रहा है, LCR। अनुनाद की स्थिति में हम बताए थे विद्युत अनुनाद, ठीक ना, चौक कुंडली बताए थे, उसमें क्या होना चाहिए? ई वाला बहुत कम होना चाहिए, तब ना प्रतिरोध का मान बहुत कम हो जाएगा, ठीक ना, अर्थात प्रतिरोध रह जाएगा, ये दोनों का खत्म हो रहेगा, ठीक ना। तो ये दोनों खत्म की स्थिति में रहे, ठीक ना, तब उसके बराबर होगा, अर्थात कितना? XL बराबर XC दोनों होना चाहिए। तो कौन बचेगा? R, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। ये वाला खत्म है, डॉलर लिखा है गलती से, ठीक ना, अर्थात सिर्फ R होना चाहिए, R के बराबर रहेगा, ठीक ना। किसके बराबर होगा? R के बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? भारत में प्रयुक्त घरेलू प्रत्यावर्ती विद्युत आपूर्ति की आवृत्ति कितनी होती है? तुम लोग कमेंट करना, ये हम बताए हुए हैं, बताए हुए ना जी। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता, आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता बहुत कम होता है, ठीक ना, माने बहुत अच्छा आदर्श ट्रांसफार्मर होता है, माने 100% होता है, पूरा के पूरा आउटपुट देगा, एक ठो भी वोल्टेज कम नहीं करेगा, ठीक ना, जितना दीजिएगा वो तो पूरा दम रिसीव नहीं करेगा, गर्म नहीं होगा, पूरा के पूरा दे देगा। तो 100% रहेगा इसका दक्षता, इफिशियंसी जो है ना कितना होगा? 100%। लेकिन अभी तक ऐसा ट्रांसफार्मर नहीं है जिसकी दक्षता 100% हो। कुछ न कुछ जैसे दिए हैं तो उसमें विद्युत धारा लिया तो गर्म हो जाता है, तो हीट एनर्जी में कुछ ऊर्जा उसका कन्वर्ट हुआ ना, तो खत्म हो गया एनर्जी। कुछ कुछ क्या होता है कि आयरन लॉस हो जाता है, कुछ कॉपर लॉस होता है ना, कुछ क्या होता है फ्लक्स लीकेज हो जाता है, और क्या होता है और होता है सैथिल लॉस, है ना, सैथिल क्षरण हो जाता है, ठीक ना। इस प्रकार के कुछ न कुछ कमी कहीं से न हो जाता है, अर्थात जितना पूर्ण रूप से वह दे नहीं पाता है, ठीक ना। तो अर्थात समझिए कि 99% ही वह से कम देता है। लेकिन अगर आदर्श रहेगा उसकी इफिशियंसी 100% होगी। कितना होगा? 100%, ठीक ना, याद रखिएगा, ठीक ना। एक आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है? 100%, अर्थात ऑप्शन नंबर सी 100% होता है। कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक ना। क्वेश्चन नेक्स्ट है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वाटहीन, ठीक है, कब प्रवाहित होती है? ठीक ना, प्रत्यावर्ती धारा में वाटहीन धारा कब प्रवाहित होती है बताना है, बताइए, बोलो जी कब होती है जी। तो याद रखना, देखो वाटहीन धारा कहने का मतलब क्या है ना, कि वैसी धारा, ठीक ना, उसका प्रेरकत्व जो है ना, प्रेरकत्व, ठीक है, इसका प्रतिरोध जो है ना एकदम शून्य हो जाए, इसका भी प्रतिरोध शून्य हो जाए, प्रतिरोध कुछ न कुछ रहेगा, ठीक है, प्रतिरोध तो खत्म नहीं हो, कुछ न कुछ तो रहेगा, ये दोनों का जो है ना प्रतिबाधा का मान शून्य हो जाए, तो वैसी धारा को हम लोग क्या कहेंगे? वाटहीन धारा, ठीक ना। तो जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व शुद्ध संधारित्र हो, शुद्ध संधारित्र माने प्रतिबाधा बहुत कम होना चाहिए, बहुत न के बराबर, ठीक है, इसमें भी न के बराबर माने शुद्ध हो, रोकने वाला कुछ प्रतिबाधा नहीं हो, ठीक है, तो उस स्थिति में जो धारा प्रवाहित होगा उसको कहेंगे वाटहीन धारा, है ना, बात है, क्या कहेंगे? वाटहीन धारा। अर्थात जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व और शुद्ध संधारित्र हो तब जाकर यह प्रवाहित होता है, ठीक ना। तो यह टॉपिक आज लास्ट था, ठीक ना। टोटल आप लोगों को इस चैप्टर से के गो 40 गो ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन हुआ है, ठीक ना। आप लोग जा करके घर पर नोट डाउन कर लीजिएगा, और घर जाकर भी आप लोग मैया लाइक सब्सक्राइब कर देना, ठीक ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ठीक ना।